साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो अभी इलेक्शन वाला सारा मामला हुआ मेयर का? देखिए, तनाज़ुर पे तो हम लोग इतनी बात कर चुके हैं कि जो एकदम नंबर गेम चेंज हुआ, तो मेरे ख्याल में हमारे सुनने वाले भी बोर हो गए होंगे। तो मैं इससे ज़रा आगे बात करता हूँ कि चले मुबारक को मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं, एक यंग लीडरशिप है ना, एक यंग लीडरशिप आ गई, और वो कैसे भी आई हम इस पे बात नहीं करते ना। अब उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं? अब बाद लोग ये कहते हैं कि जी क्योंकि पीपल्स पार्टी सूबे में भी और यहाँ पर भी है तो उनको ज़रा सी आसानी होगी, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उनको ज़रा से ज़्यादा फंड मिल जाए और वो ज़्यादा सड़कें बनवा दें, वो भी अच्छी बात होगी, अच्छी बात होगी वो, लेकिन उनका हकीकी चैलेंज ये होगा कि क्या वो जो है पावर्स को, इख्तियारात को डिवॉल्व करवा पाते, नहीं करवा पाते। ठीक है। बहुत सारे मैं समझता हूँ कि शहरी हुकूमत के जो राइट्स थे उनको जो है उन पर कब्जा कर लिया गया सूबाई हुकूमत की तरफ से। मसलन कि एक वो आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि जी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उसके तहत अब ये काम जो है ये सूबे का नहीं होता, उसका सदारत जो है सीएम को नहीं करनी चाहिए। आप कराची डिस्पोजेबल जो भी आपको बनाना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बोर्ड बना दें, उसके तहत काम हो रहा हो, तो वो इख्तियार क्या कराची को वापस मिलता है। एक बनाए जी सिंध हाई डेंसिटी बोर्ड, हाई राइज डेंसिटी बोर्ड ना, कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग कराची में ही बनती है, तो खुदा के लिए वो इख्तियार भी आप कराची के मेयर को दे दें, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। तीसरा बहुत बड़ा एक वो है कि जनाब जो है आपका वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, वो क्यों आपने लिया हुआ है, वो भी आप दे दें उनको। फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आपको चाहिए कि लाड़काना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग हो, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग हो, ताकि हमेशा जो माजी में हुआ करता था कि ये मेयर के इख्तियारात होते हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ तो पुलिस भी मेयर के इख्तियार में आती है, तो आप मेयर को एम्पावर करें। और यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं कि जी मेयर जो है सिर्फ 34% कराची का वो है जिम्मेदार है, क्योंकि बाकी तो कहीं कैंटोनमेंट बोर्ड है, कहीं पे डीएचए है, कहीं पे केपीटी है, कहीं और वफाकी इदारा है, रेलवेज है, तो वहाँ पर भी हमें ज़रूरत है कि जनाब वो इख्तियारात जो हैं, वो ज़मीनें जो हैं मेयर के अंडर में हैं और मेयर इलेक्टेड हो। क्या आप ऐसी कानून साजी करवाएं लगारी साहब, आपकी बड़ी बात सुनी जाती है, वजन है आपकी बात में, हम तो हीच मदा, ठीक है ना, वो ऐसी कानून साजी करें कि डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा हो मेयर का, हम मेयर के लिए वोट दे रहे हो, जब दुनिया के और ममालिक में होता है। आप देखिए ना, क्या अब मैं तो मुझे बॉम्बे कहता हूँ, मुंबई नाम ही नहीं चढ़ता मैं तो, मुंबई का आप देख लें, दिल्ली देख लें, हमारे पड़ोस की बात करें, और फिर जितने बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क है, लंदन है, मेयर बहुत ताकतवर होता है, वो सिंबल होता है, फादर ऑफ द सिटी होता है, तो उसको जो है मजबूत करना जो है। और क्या मुर्तज़ा वहाब साहब वो मजबूती ला पाते हैं या नहीं ला पाते, वो लड़ेंगे अपनी लीडरशिप से, उनको कायल करेंगे कि खुदा के लिए कराची को क्या, आप तमाम शहरों को इख्तियारात दें। सूबाई हुकूमत जो है वो मतलब है जिस तरह सूबाई हुकूमत ताना देती है कि नाग बनकर बैठ गई है वफाकी हुकूमत हमारे इख्तियारात पे, तो सूबाई हुकूमत भी नाग बन के ना बैठे, बल्कि इख्तियारात को डिवॉल्व करे, लोगों को ताकतवर करे, ग्रास रूट लेवल पे लेके। नाजरीन, मेयर कराची के इंतखाब के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि नज़ीर लगारी साहब भी अपनी जो बात थी, ताकि हम इस टॉपिक को क्लोज करके आगे बढ़ें। पता नहीं आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं, मुझे इसी पर बात करनी है। बात यह है कि ये सारी बुराइयाँ जो हैं कि जो सब कुछ कराची का बखेर दिया गया और कराची का वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बना दिया गया, कराची से पानी की और सफाई का सारे मामला अलग कर लिए गए। इस बीमारी को जनरल ज़ियाउल हक ने किया था, उन्होंने अपने दौर में ये सब कुछ वाटर बोर्ड अलग बना दिया था और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अलग बना दिया था और वो उस KMC से अलग कर लिया था। उनको अपनी चीज़ें थी, वो अपने तौर पर सोच रहे थे। और ये जो मुंतखब नुमाइंदों को कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली के मेम्बरान से प्रोजेक्ट लेने और उनसे प्रोजेक्ट बनवाने का, भाई वो मुंतखब होते हैं कानून बनवाने के लिए, आप उनको जो है उठा कर देते हैं कि जी लें 50 करोड़ आपके हो गए, 50 करोड़ आपके हो गए, 1 अरब आपके हो गए, 2 अरब आपके हो गए, लें आप जाएँ अपने इलाके में डेवलपमेंट कराएँ। तो ये भी जनरल ज़ियाउल हक ने, ये मुसीबत इस मुल्क में नाज़िल की थी जनरल ज़ियाउल हक ने, बहुत सी मुसीबतें जनरल ज़ियाउल हक की लाई हुई हैं, और ये अरकान को अपनी हाथ में रखने के लिए सब कुछ किया गया। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि एक बलूचिस्तान के एक रुकन के लिए मालूम हुआ कि वो कोई अरबों करोड़ों से मामला निकल गया था, अरबों से भी निकल गया था, पता लगता था कि वो खरबों तक चला गया मामला, इतने उनको पैसे दिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें अगर वो पैसे जो वो रुकन असम्बली था जिस हल्के से था, अगर वो पैसे उस हल्के में लगे होते और वहाँ के बलदियाती इदारों के पास होते, वहाँ पर बाकायदा काम हो रहे होते, तो वो पाकिस्तान का सबसे खुशहाल खित्ता बन जाता। तो अब हुआ ही नहीं। अब हमारे यहाँ भी जो पैसे आप देते हैं कि जाकर अरकान असम्बली को, 40 अरकान असम्बली हैं पंजाब इससे कराची शहर में और 20 अरकान कौमी असम्बली हैं 60। अब इन 60 अरकान को अगर आप देते हैं
एक मुझे रफ आइडिया कि 2-2 अरब रुपए देते हैं, तो 120 अरब अगर इनको दे रहे हैं तो वह खुदा के वास्ते यार वो इसको तो बल्दिया उस्मा को दे दो, वो अपने हिसाब बनाए, बड़े प्रोजेक्ट बनाए, जो कुछ करना है उसने करे वो। और डिवोल्यूशन होनी चाहिए पावर्स की। मैं हमेशा आमिर साहब के इस नुक्ता नज़र का हामी रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि थर्ड टियर ऑफ द डेमोक्रेसी जो है हम उसको बिठा दें और वो मोहताज होकर देखें कि सूबाई महकमा बल्दियात का जो है वो क्या वो जारी कर रहा है, उसके लिए फंड जारी करता है कि नहीं करता है, और KMC वालों को तनख्वाहें मिलती हैं नहीं मिलती हैं, जो अपने लोगों को हाँ गलत भर्तियाँ हुई हैं आप निकाल दें लोगों को, और आप लोगों को बताएं, एतमाद में लें कि जनाब इस दौर में ये हुआ है, इतने लोग गलत भर्ती किए गए हैं और हमारे ऊपर या हमारे ख़जाने के ऊपर बोझ है, आप बिल्कुल वो कर दें। लेकिन आप उनके लिए कोई मुतबादिल सोचते हैं लोग। जाहिर है आप लोगों को अगर निकालेंगे कोई उनके बारे में ये भी सोचें कि उनका मुतबादिल कोई ना कोई बंदोबस्त, कोई ना कोई रोज़गार होना चाहिए। लेकिन आप ये पैसे जो लोग देते हैं, जो शहरी देते हैं, कराची में 1-1 रुपया जो है वो शहरियों का होता है, सिंध में जो हम खर्च करते हैं वो शहरियों का होता है, और पाकिस्तान में जो हम करते हैं वो शहरियों का ही होता है। वो सारे का सारा पैसा लोग देते हैं, और लोगों का दिया हुआ पैसा अगर हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं, यानी आप जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, अगर भाई बना दें वो बोर्ड, अगर कराची के मेयर के अंडर में होगा तो वो मेयर बैठकर इस चीज़ को देख भी रहा होगा। लैंड कंट्रोल की बात की उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा है। जब कराची के KMC के पास लैंड कंट्रोल ही नहीं है शहर का, तो वो क्या करेगा? वो मेयर कराची का नहीं होता है, वो तो एक चंद इलाकों का मेयर होता है, जो भी मेयर होता है। वहाँ पर जो KDA की स्कीम्स हैं वहाँ तो मेयर अपने मामले में कुछ भी नहीं कर सकता है, ना वो LDA, ना MDA, ना कंटोनमेंट, किसी मामले में भी उसकी तो कोई अमल दखल नहीं होता है। तो मेयर क्या करेगा बेचारा? मेयर बनने के बाद क्या, कौन से उसके तमगे लग जाएंगे, कौन से उनके जो वो हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें करनी चाहिए मौजूद है, और इन मसाइल को हल करना चाहिए। लैंड कंट्रोल एक जगह पर रखना चाहिए। अगर तमाम इदारे रखना भी चाहते हैं अपना लैंड कंट्रोल, तो एक मरकजी बारी बना दी जाए जिसमें हेड जो है वो मेयर कराची करे, और फिर वो बैठ कर तय करे कि जनाब आप डेवलपमेंट में आप इतना हिस्सा डालें, आप इतना हिस्सा डालें, और आप इतना पावर दें उसको। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोरजॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है? बोल रहा सबसे आगे, लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।